ही दाता है। इसीलिए मुझे इस बात का डर नहीं कि कुछ कुत्ते अगर भौंकते हैं मेरे दीन पर, कुछ कुत्ते अगर मुस्तफा करीम की तरफ उंगली उठाते हैं, तो मुझे इस बात का डर नहीं, ये मेरे दीन के दरख्त को दूर की। इकबाल ने कहा है कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। वो एक बात क्या है जिससे पूरी दुनिया खौफज़दा है? इकबाल कहता है तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, इश्क़े रसूल की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। बातिल से डरने वाले ऐ आसमां नहीं है हम, बातिल से डरने वाले ऐ आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मेरे अजीजों, जो चीज तुम्हारे पास है आज भी वो दौलत, वो इश्क़ रसूल की दौलत है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। ये ऐसी अजीम दौलत है जिसके होते हुए तुम दुनिया के बादशाह हो, सब कुछ खो जाए फिर भी मैं कहता हूं तुम्हारे पास बहुत बड़ी दौलत है, वो मेरे मुस्तफा की मोहब्बत। आपको मैं इसका इको बंद कर दूं। हाँ, एक बात की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं। मदीने तैयबा में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक जंग से आए हुए माले गनीमत को तकसीम कर रहे थे। किसके दरमियान? इको पूरा बंद कर दो भाई, इको पूरा बंद, और आवाज को बढ़ा दो। माले गनीमत को तकसीम कर रहे थे मुहाजिरीन और अंसार सहाबा के बीच में। सुनो है मुसलमानों, कभी अपनी मौजूदा हैसियत पर एहसास कमतरी के शिकार नहीं होना कि मेरे पास कुछ नहीं है, हमारी कौम के पास कुछ नहीं है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। जो लोग रोजाना ये सवालात में पड़े हुए हैं उनके लिए मैं बात अर्ज कर रहा हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माले गनीमत तकसीम कर रहे हैं मुहाजिर सहाबा और अंसार सहाबा के दरमियान। मुहाजिरीन कौन है? जो हिजरत करके आए हुए थे मदीने में, मक्का से आकर के रह रहे थे, और अंसार सहाबा वो हैं जो मदीने के ही थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले वो थे। तो दोनों जमातों में जब माल तकसीम हो रहा था तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन सहाबा को थोड़ा माल ज्यादा दे दिया। जो माले गनीमत बट रहा था, माल थोड़ा मुहाजिरीन को ज्यादा चला गया, और अंसार सहाबा जो मदीने के हैं, जिन्होंने हुजूर की खूब शानदार जियाफत की, आने वालों की मेहमान नवाजी की, उनको माल कम मिला। तो ये माल जो है कभी कभार ऐसी चीजें दिलों में डाल ही देता है। सहाबा इकराम के मुतालिक हम ये नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी अंसार सहाबा के दरमियान ये चेमी गोइयां चलने लग गई, बातें चलने लग गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजिरीन को, मक्का वालों को ज्यादा माल दे दिया और हम लोगों को कम दे दिया। ये बातें फैलने लगी, हुजूर तक ये बात आई। तवज्जो से सुनना, फिर तुम्हारा सीना चौड़ा हो जाएगा कि तुम्हारे पास है क्या। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये बात आई, हुजूर ने अंसार के जो सबसे बड़े सरदार थे हज़रत मुआज़, उनको बुलाया और कहा कि मैंने सुना कि तुम्हारी जमात में ऐसी ऐसी बात चल रही है कि मैंने मुहाजिरीन को माल ज्यादा दे दिया, अंसार को कम दिया है, क्या ये बात सही है? उन्होंने कहा हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंसार सहाबा में ये बातें चल रही हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे अंसार सहाबा से कहा कि सब एक जगह जमा हो जाएं। सब एक टीले पर जमा हुए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अब एक खुतबा दिया हुजूर ने, और ऐसा खुतबा बुखारी शरीफ की हदीस में आज भी कि जब भी हम पढ़ते हैं तो आंखें भीग जाती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को याद दिलाया कि ऐ अंसार, ऐ मदीने वालों, क्या तुम मेरे आने से पहले गुमराह नहीं थे, भटके हुए नहीं थे? अल्लाह ने मेरे जरिए से तुम्हें ईमान अता किया। सबों ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, हम तो भटके हुए थे, आपके आने की वजह से अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत अता की।
और उसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम माल की वजह से अपने दिल में खलिश पैदा कर ली। थोड़ा माल मैंने मुहाजिरीन को इसलिए ज्यादा दे दिया कि उनका मदीने में कोई घर और नहीं है, अभी वो हिजरत करके आए, अपना वतन छोड़ करके आए, इसलिए उनको थोड़ा माल ज्यादा दे दिया गया, उनका दिल रखने के लिए नए इस्लाम में आए हुए हैं। और उसके बाद जो जुमला हुजूर ने फरमाया वही मेरे बयान करने का खुलासा है। जो हुजूर ने फरमाया इसी के लिए मैं अभी ये वाकया आपके सामने रखा हूं। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार सहाबा से कहा, ऐ अंसार, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो सकते कि दुनिया वाले माल लेकर के जाएं और जिसके पास माल ना हो अल्लाह का रसूल ले जाए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सलाम में भी जब अपने आका को याद किया तो कैसे, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद। गरीबों के पास अगर कोई सबसे बड़ी दौलत है तो मेरे मुस्तफा की ज़ात। सुभान अल्लाह, सुभान हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। हमारे पास पूछते हो क्या है, आओ हमारे पास गुंबदे खजरा की वो दौलत है जिसकी छांव में पलने वाले ऐसे ऐसे औलिया कामिलीन हैं कि चटाई पर बैठकर लौहे महफूज का मुताला किया करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, वो दौलत हम रखते हैं मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत। मैं एक किताब में देखा था, एक अंग्रेज मौर्रिख है और बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अमेरिका इतनी तरक्की कर गया, यूरोप इतनी तरक्की कर गया, तुम तो अभी बुखारी और कुरान में ही लगे हुए हो, 1400 साल पहले की किताबों में ही हो। तो एक मुसलमान भी उसकी बातों में आ गया, मॉडर्न किस्म का मुसलमान था, वो यूरोप को अमेरिका को सब समझता था, जैसे आज भी बहुत लोग हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है अमेरिका जाकर के आए तो जन्नत में पहुंच गए। मेरे अजीजों, हम गरीबों की जन्नत दरे मुस्तफा है। मैं आपको बताऊं, फख्र करना हो हाँ तो यूरोप और अमेरिका के बाशिंदे होने पर नहीं, मुस्तफा करीम के गदागर होने पर फख्र कर। मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि बुल हवसन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। मंगता तो है, मंगता कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। मैं आपको एक बात अर्ज कर रहा हूं कि एक मुसलमान भी मॉडर्न किस्म का वो इन बातों में आ गया कि हाँ यूरोप बहुत तरक्की याफ्ता है, अमेरिका बहुत तरक्की याफ्ता है, हमारे पास क्या बचा। और वो आया एक आलिम रब्बानी के पास, कहा कि हुजूर अब हमारे पास रह क्या गया है, टूटी फूटी चटाइयों पर मस्जिदों में सजदा रेज होते हैं और कुछ मदरसे हैं जहां पर बहुत कम लोग पढ़ने के लिए जाया करते, हमारे पास यही सरमाया है। हमारे पास ना इक्तिदार, ना हुकूमत, ना सियासत, कुछ नहीं, हम तो बहुत पिछड़ गए। और सामने वाले ने ताना ये मारा कि अगर तुम इस रविश पर चलोगे, इस मदीने वाले की रविश पर चलोगे तो इसी तरह रह जाओगे, तुम्हें अमेरिका को किबला बनाना पड़ेगा। उस आलिम रब्बानी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चल मैं तुझे बताता हूं गुंबदे खजरा की छांव में कौन पलता है। लेकर गए और तारीख की किताब खोल करके बताया, आज से 700 साल पहले गुंबदे खजरा की छांव में दो लोगों की तारीख नजर आती है। एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं गुदड़ी पहने हुए, एक जवान शख्स सामने आ रहा है। तारीख की बात 700 साल पहले, 800 साल पहले गुंबदे खजरा की छांव में दो लोग बैठे हुए, एक बुजुर्ग है और एक जवान है। तारीख से हमने पूछा ये कौन है,
तो तारीख ने बताया ये बुजुर्ग का नाम ख्वाजा उस्मान हारूनी है और ये जो जवान आ रहा है ये मोइनुद्दीन अजमेरी है। अब हुआ क्या, ये जवान बढ़ता हुआ आया बुजुर्ग के पास, कहा मुझे आप बैत कर लें, मुझे आप अपने सिलसिले में दाखिल कर लें। बुजुर्ग ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा जमीन की तरफ देखो क्या दिखता है, कहा जमीन दिखती है और कुछ नहीं। कहा आसमान की तरफ देखो फिर क्या दिखता है, कहा आसमान दिखता है और कुछ भी नहीं। अब सुनो, गुंबदे खजरा की छांव में बैठने वाला गुदड़ी पहन करके वो बुजुर्ग पीर ख्वाजा उस्मान हारूनी अपनी 2 उंगलियां उस मोइनुद्दीन अजमेरी गरीब नवाज की आंखों पर रख दिया, पेशानी पर रख दिया और कहा बेटा मोइनुद्दीन अब इन 2 उंगलियों के कमान के दरमियान से आसमान की तरफ देखो और फिर बताओ क्या दिख रहा है। अब ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अपने पीरो मुर्शिद की 2 उंगलियों के बीच से आसमान को देखते हैं, फिर कहते हैं मुर्शिद गिरामी मुझे पहला आसमान भी दिख रहा है, दूसरा और तीसरा भी दिख रहा है, चौथा और पांचवा भी दिख रहा है, छठा और सातवां भी दिख रहा है। इतना ही नहीं, गरीब नवाज कहते मुझे अर्शे खुदा तक नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। कहा जमीन की तरफ देखो और बताओ क्या दिख रहा है। देखा जमीन की तरफ, कहा मुझे 7 तबक जमीन के नहीं बल्कि तहतुस सरा तक नजर आ रहा है। ये वाकया मैं क्यों अर्ज कर रहा हूँ, उस आलिम रब्बानी ने उस मॉडर्न मुसलमान का हाथ पकड़ा और कहा जा तेरे यूरोप से, तेरे अमेरिका से बहुत तरक्की की बात करता है, एक ऐसा इंसान मांग करके ला जिसकी 2 उंगलियों के बीच से ऊपर देखे तो अर्शे खुदा नजर आए और नीचे देखे तो तख्तुस सरा नजर आए। वाह 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 वाह, क्या क्या, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। कहां से लाता, कहां से लाता? गया अमेरिका के दरवाजे पर, गया यूरोप के रशिया के दरवाजे पर, कहा आपकी तरक्कियां बहुत है, आपने पेट्रोल मिसाइल बना लिए, आपने एरोप्लेन बना लिए, कंप्यूटर बना लिए, लेकिन मुझे एक सवाल आया है कि एक ऐसा इंसान चाहिए अमेरिका में, यूरोप में, रशिया में, तरक्की याफ्ता जितने ममालिक हैं, जापान में, चाइना में, एक ऐसा इंसान चाहिए जिसकी 2 उंगलियों के बीच से ऊपर देखे तो अर्शे खुदा नजर आए और नीचे देखे तो तख्तुस सरा नजर आए। सबों ने कहा हमारे पास मशीनें तो मिल सकती हैं, इंसान अगर कहीं चाहिए तो सिर्फ गुंबदे खजरा की छांव। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, रफीकाने गिरामी, मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं, दुनिया आजिज़ आ जाएगी, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का जवाब नहीं ला सकेगी। लाओ आज जिनको फख्र है बहुत सारी तरक्कियात पर, मैं सबको चैलेंज के साथ कहता हूं, जाए पूरा अमेरिका, पूरा यूरोप, पूरा रशिया, पूरा जापान, पूरा चाइना मिल करके एक इंसान बना करके दिखा दे जो अगर कब्र पर ठोकर मारे तो मुर्दा जिंदा खड़ा हो जाए। और ये इंसान किसी मशीन में नहीं मिलता, ये सिर्फ गुंबदे खजरा के छांव में मिलता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए मैं कहता हूं फख्र करने के लिए हमारे पास जो दौलत है वो दुनिया में किसी के पास नहीं। आज मुझे इस बात का अंदाजा है कि हम बड़ी दूर हैं मदीने तैयबा से और मोहब्बत करते हैं मेरे आका के दरबार से। हर मुसलमान यहाँ सुबह शाम सलाम भी पढ़ता है, तसव्वुर में गुंबदे खजरा लाता है, लेकिन हो सकता है किसी के ज़हन में ऐसी बात आती हो कि मदीने में रहने वाले जो पैदा ही मदीने में हुए, बुढ़ापा भी मदीने में आया, वो हुजूर के दरबार से क्या मोहब्बत करते हैं या उनके लिए नॉर्मल सी बात? सुनो, काफी साल पहले की बात मैं अर्ज कर रहा हूं, कई सालों पहले की बात। हमारे एक आलिम दीन है, मदीने तैयबा जियारत के लिए गए हुए थे। शाम का वक्त था, जियारत के बाद देखा एक छोटा सा बच्चा, मुश्किल से 5 से 6 साल का होगा या उसी के लगभग आसपास का, वो आया कुछ मांगने लगा। इस आलिम दीन ने कहा
कि क्या तू गरीब है, मिस्कीन है, फकीर है? कहा हाँ, मैं गरीब हूं, मिस्कीन हूं, मेरा गुजर बसर ऐसे ही चलता है। छोटा सा बच्चा था। तो उस आलिम दीन ने कुछ रकम दे दिया और उसके बाद ऐसे ही कहा कि बेटा क्या तू मेरे साथ हिंदुस्तान चलेगा, मेरे मुल्क आएगा? छोटे बच्चे बातों में आ जाते हैं और पूरा ग्रुप था इस मौलाना के साथ। उन्होंने मना लिया और बच्चा कहा मैं अपनी अम्मा से जाकर पूछता हूँ। वो थोड़ी देर के बाद अपनी माँ को ले आया। तो बात मजाक से चली थी, हकीकत में आ गई, हकीकत में आ गई। उस माँ से भी कहा गया कि तुम अपने बच्चे को हमारे हवाले कर दो, जो प्रोसेस है वो किया जाएगा, हम एडॉप्ट करेंगे, इसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, ये बच्चा हमारे पास रहेगा। माँ भी राजी हो गई कुछ देर के लिए। अब सुनो जो बात मैं अर्ज कर रहा हूं, उस बच्चे ने झिझोड़ करके रख दिया। वो बच्चा बड़ा खुश था कि जाना है मुझको, इंडिया जा रहा हूं, हिंदुस्तान जा रहा हूं। माँ से कहा कि मैं इनके साथ जाऊंगा, ये अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग। और ये दूसरा दिन आ गया था। दूसरे दिन शाम में असर के बाद वहीं बैठे थे सहन में, मदीने तैयबा में। वो तैयारी तो करने लग गया था, जाना है, जाना है। आज आया, मौलाना से कहता है कि मैं आपके साथ इंडिया तो आऊंगा, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछता हूं। 6 साल का बच्चा पूछता है कि आपके इंडिया में जाऊंगा मैं, पैदा तो वहीं हुआ है, वहीं का पैदा हुआ। कहता है मैं आऊंगा आपके भारत में, इंडिया में, लेकिन मुझे ये बताओ क्या आपके इंडिया में भी ऐसा हरा गुंबद है? ये गुंबद खजरा वहां पर भी है? उस आलिम दीन ने कहा बेटा ये पूरी दुनिया का मरकज है, इसके अलावा कहीं नहीं। नकल तो हो सकती है, असल सिर्फ मदीने तैयबा में। उस आलिम दीन ने उसके सवाल को सुन करके ऐसी हैरत का इजहार किया कि छोटा सा बच्चा ये पूछ रहा है क्या ये गुंबद है वहां पर, ये नजारा है आपके यहाँ? उन्होंने कहा नहीं, अगर होता तो हम यहाँ क्यों आते? वही असल रौनक तो है, हम देखने आए। उसके बाद उस बच्चे की कैफियत में आपको बताऊं, अपना दामन झटक दिया और मौलाना से कहा आप जाओ, मैं इस छांव से दूर नहीं जा सकता। नारे तकबीर! सरवरी अच्छी लगी ना, खुसरवी अच्छी लगी ना, सरवरी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। इसी को आला हज़रत ने फरमाया था, फिर ये गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों? दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। मेरे अजीजों, ऐ सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारे पास फख्र करने के लिए सबसे बड़ी दौलत मेरे मुस्तफा की जात। बेशक बेशक। आज मैं इतने मजमों में जाता हूँ, तकरीरें करता हूँ, जलसे करता हूँ, हजारों का मजमा होता है, दिल इस बात पर बाग बाग हो जाता है, सीना खिल उठता है कि बहुत दूर रह करके भी मेरे मुस्तफा के नाम पर ये मजमा आज भी कैसे मचल जाता है। दुनिया वालों जा करके दिखाओ। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। मेरे अजीजों, आपसे मैं ये कह रहा हूं कि इतनी दूर हम में से किसी ने देखा, न जमाना पाया न वतन पाया, बड़ी दूर हैं, उसके बावजूद हमारे दिलों के अंदर जो तड़प है, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। मेरे अजीजों, एक बात ये समझ करके चलो, और मैं दुनिया वालों से कहता हूं, ऐ दुनिया वालों, तुम ला करके दिखा दो ऐसी शख्सियत जो 14 सदियों बाद भी दिलों पर राज करती हो। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, एक अंग्रेज मौर्रिख और दानिश्वर आदमी अंग्रेजों का, उसने किताब में लिखा है कि दुनिया में बहुत सारे रेवोल्यूशन आए, इनकलाब आए। जब जब कोई इनकलाब आया, कोई तहरीक, कोई तंजीम चली और उसके लोग बढ़ते गए, बढ़ते गए, लेकिन जिसने रेवोल्यूशन शुरू किया, इनकलाब जो शुरू किया, वो जब तक था उनका इनकलाब जिंदा था, उनकी तहरीक जिंदा थी, उनकी तंजीम जिंदा थी। लेकिन उनके मर जाने के बाद वो तहरीकें ठंडी पड़ जाती, तंजीमें ठंडी पड़ जाती, इनकलाब सुस्त पड़ जाता है।
जॉर्ज बर्नार्ड शाह हमारे जमात का आदमी नहीं, अंग्रेज होकर के लिखता है दुनिया में बहुत सारे इनकलाब आए, लेकिन उनके फाउंडर, उनके बानी जब मर गए तो वो इनकलाबात सुस्त पड़ गए। एक इनकलाब मैंने देखा है जो मदीने से उठा था, पूरे आलम पर छा गया। 100 साल गुजर गए, 200 साल गुजर गए, 300, 400, 500, आज 1400 साल गुजरने आ गए। जॉर्ज बर्नार्ड शाह कहता है उस इनकलाब का असर कम तो दूर की बात है, हर दिन बढ़ता ही जाता है, हर दिन बढ़ता ही जाता है। इसीलिए मुझे इस बात का डर नहीं कि कुछ कुत्ते अगर भौंकते हैं मेरे दीन पर, कुछ कुत्ते अगर मुस्तफा करीम की तरफ उंगली उठाते हैं, तो मुझे इस बात का डर नहीं। ये मेरे दीन के दरख्त को दूर की बात पता भी नहीं हिला सकते, इसलिए कि इस्लाम की फितरत में कुदरत में वो लचकती है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरे, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। इसलिए मेरे अजीजों, हमें खौफ इस बात का नहीं, जो जवाब हमें देना है वो हम देते रहेंगे।